नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैली की आवाज़ में। आज की कहानी है जो करता वही सुनता है। मेरी मान बहन, तुझे अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। आजकल की बहू का तो कुछ पूछो मत। अरे वे ठीक ठाक हालत में सास ससुर को रोटी दे दे, उसमें ही अच्छा है। तुझे अपने खाने पीने का खुद ही ध्यान रखना होगा। और सुन, फल फ्रूट लेकर अपने पास ही रखा कर। जब खाना हो तो बोल दिया कर कि बहू यहीं बैठकर काट कर दे दे, और सारे ना पकड़ा दिया कर उसको। ऐसा ही है आजकल की बहू का, तो पहले तो खुद खाती हैं, बाद में दूसरे की सोचती हैं। समझ गई ना। एक तो आजकल की महंगाई इतनी हो रही है, और फल फ्रूट के रेट तो पूछो मत, आसमान छू रहे हैं। और हाँ, एक नारियल पानी भी बांध लिया कर। एक बार या दिन में 2 बार पी लिया कर। क्यों ऐसा सब बहू के बारे में सोचते हैं? चाहे वे जितना मर्जी करे, फिर भी उसको ही सुनने को मिलता है। जो करता है वही सुनता है। मेरे सास भी जब बीमार हुई, जो भी आता बस मुझको ही सुनाकर चला जाता था। पर मेरी सास ने जब ये बोला तो मैं ये सुनकर दंग रह गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनीता है। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। मेरी सास मेरा ध्यान रखती थी, और मैं भी मम्मी जी का बहुत ध्यान रखती थी। शादी के 1 साल बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया, और बेटे के आने से घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। आदित्य की दादी माँ भी बहुत खुश रहती थी। फिर 6 महीने बाद मम्मी जी बहुत बीमार हो गए, और वह 1 हफ्ता हॉस्पिटल रहे। बीमार होने की वजह से मम्मी जी में बहुत कमजोरी आ गई थी, और उनको खाना पीना सब कुछ बेड पर था। अगले दिन मम्मी जी को पता लेने के लिए उनकी बहन घर पर आए, और वह बातें करने लगे। मैं रात की रोटी लेकर उनके कमरे में जा रही थी कि मेरी मासी सास मम्मी को कह रहे थे, मेरी मान बहन, तुझे अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। अगर बिस्तर से उठना है तो। आजकल की बहुएं, अरे वे ठीक ठाक हालत में सास ससुर को रोटी ही दे दे, वही बहुत अच्छा है। अपने खाने पीने का ध्यान भी खुद ही रखा कर। फल फ्रूट लेकर अपने पास ही रख लिया कर। जब खाना हो तो बोल दिया कर कि बहू यहीं बैठकर मुझे काट कर दे दे, और सारा ना पकड़ा दिया कर। बहू को वैसे भी आजकल की बहू तो खुद पहले खाने की सोचती है, दूसरे की बाद में। एक तो आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, फल फ्रूट के रेट तो पूछो मत, आसमान को छू रहे हैं। और हाँ, एक नारियल पानी भी बांध लो, दिन में 1 या 2 बार पी लिया कर। मासी जी कहते, चल बहन तू अपना ध्यान रख, मैं चलती हूँ। बहू इंतजार कर रही होगी। तभी मैं कमरे में चली गई और मेरी मासी जी को बोला, मासी जी बैठ जाओ, खाना तैयार है, खाना खाकर ही जाना। मासी जी ने पहले खाने को मना कर दिया, पर मम्मी जी ने कहा तो मासी जी ने खाना खा लिया, और खाना खाकर घर चले गए। अगले दिन मम्मी जी ने मुझे बुलाया और कहते कि बहू चाकू ले आकर दे दे, मैं सेब काट लूँगी। मेरी मम्मी से कहा भी कि माँ मुझे दे दो, मैं काट कर ले आती हूँ। तो मम्मी जी ने कहा नहीं, मैं खुद ही काट लूँगी। मैंने सोचा मैं कौन सा सेब खा जाऊँगी। मैं चाकू देकर रसोई में चली गई और दोपहर का खाना बनाया, और इतने सारे कपड़े हुए पड़े, वे सारे कपड़े धोकर मैं ऊपर छत पर कपड़े सुखाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद घर पर जेठानी जी आए, और वो मम्मी जी के कमरे में चले गए। मम्मी जी कैसे हो? हाँ बड़ी बहू, आ गई तो मिल गई फुर्सत तुझे आने की। जेठानी जी बोले, हाँ जी मम्मी जी, मैंने सोचा मिल आऊँ और खबर ले आऊँ। मम्मी जी, सुनीता सुनीता कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, जेठानी जी ने पूछा। मम्मी जी ने बोला, कपड़े सुखाने गई है। छत पर ढेर हो रहे थे कपड़ों का। अब उस बेचारे को समय ही नहीं मिल रहा था। एक पैर हॉस्पिटल में और एक पैर घर पे। और तू तू तो आई नहीं पता लेने, हॉस्पिटल में भी नहीं आई तू। अब मुझे घर आए भी 4 दिन हो गए। आज आई है तू पता लेने। कहा ना मम्मी जी, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। जेठानी जी बोले, अरे सुनीता, ये क्या हाल बना रखा है, नहाई नहीं क्या? नहीं दीदी, नहा तो ली थी, बस बाल कंघी नहीं कर पाई, समय ही नहीं मिल रहा था। नमस्कार दीदी। दीदी जी, पानी ले आऊं? पानी ही पिलाएगी?
पानी नहीं, मैंने तो चाय पीनी है, चाय बना दे। ठीक है दीदी, मैं अभी बना कर लेकर आती हूँ। चाय बनाकर मैं दीदी को देखकर रसोई में जा रही थी तो दीदी ने कहा, अरे कहाँ जा रही है? मैंने कहा, दीदी मैं रसोई में जा रही हूँ। मुन्ना उठ गया तो उसने कोई काम करने नहीं देना। मैं उसके उठने से पहले ही घर का काम कर लूँ, नहीं तो काम नहीं करने देता। चल 5 मिनट तो रुक जा, जेठानी जी बोले। हाँ जी मम्मी जी, तो डॉक्टर ने आपको हल्का फुल्का खाने को बोला होगा, जेठानी जी ने मम्मी को कहा। हाँ बड़ी बहू, अभी तो खिचड़ी दलिया ही बोला है। दीदी ने मुझे ही कहा, देख सुनीता बहन, मम्मी को तो तू सेब का सूप दिया कर, उससे मम्मी जी को ताकत मिलेगी। और देख बहन, तुझे तो मम्मी का ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा, तभी तो मम्मी जी जल्दी से बिस्तर से उठेंगे। और इनका मुंह का रंग देख, रंग पीला पड़ गया है। और देख चादर भी कितनी गंदी पड़ी है। तू ऐसे किया कर, इनकी बेडशीट दूसरे दिन बदल दिया कर। और ऐसा किया कर, इनके कपड़े और बेडशीट धोने के बाद डेटोल से निकाल लिया कर। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है इनके लिए। और सुन, इन्हें अलग अलग सब्जी का सूप निकाल कर दिया कर, हल्का भी रहेगा और ताकत भी। अब देख मम्मी जी का चेहरा पीला पड़ गया, तू ध्यान नहीं रखती। और 1 आध घंटे बाद कुछ देती रहा कर, कुछ खाने को मम्मी जी को। मम्मी जी ने अभी उनका ही साथ दिया। मम्मी कहते, तू सही कह रही है बड़ी बहू, छोटी बहू मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। मुझे मम्मी की ये बात बहुत बुरी लगी और मैंने कहा कि मम्मी जी मैं रसोई में जा रही हूँ, रसोई का काम बहुत पड़ा है। तो मम्मी ने कहा, 2 मिनट रुक जा बहू। मम्मी जी बड़ी जेठानी जी को बोलने लगे कि देख बड़ी बहू, तू ऐसा किया कर, 2 वक्त का सूप ले आया कर, इसको पता नहीं आता भी है ये नहीं। जेठानी जी की आंखें खुली की खुली रह गई जब मम्मी जी ने बोला, और सुन, मैं कपड़े इकट्ठे करके दे दिया करूँगी, तू ना कपड़े धोकर और अच्छे से डिटॉल में निकाल कर ले आया कर। ये तो कामचोर है, इससे नहीं आता कोई काम। तू समझदार है, तू कर दिया कर ये सब काम। तभी जेठानी जी चिंता में हकलाते हुए बोली, मम्मी जी मैं कैसे करूँगी? क्यों बहू, 4 घर छोड़कर तो घर है तेरा, कितनी देर लगेगी? जेठानी जी ने तो साफ मना कर दिया। मम्मी जी मेरी बस का नहीं है ये काम, इनकी जिम्मेदारी हो तुम। मम्मी की इतनी बात सुनकर मैं तो हैरान हो गई कि जब मम्मी ने कहा जेठानी को, प्रिया करने के आई है तो फालतू का ज्ञान बांटने, ऐसे कह रही है तू ये कर लिया कर, वह कर लिया कर, अगर तुझे करना है तो तू कर दिया कर मेरे लिए, खाली जुबान हिलानी आती है। जेठानी जी कुछ भी बोला नहीं गया। मम्मी जी ने कहा कि मुझे पता है मेरी छोटी बहू मेरे लिए क्या है और मेरे लिए क्या कर रही है। मेरी वजह से इसकी रातों की नींद हराम हुई पड़ी है। एक तो गोदी में छोटा बच्चा, उसे भी संभालना और मुझे भी संभालना है। मुझे पता है वे मेरे लिए क्या है, मुझे सब दिखता है। आज तूने आकर तो पूछ लिया कि आज छोटी बहू नहाई नहीं क्या? आज अरे नहाने धोने का पड़ गया तुझे, इसको मेरी वजह से तो नहाने का भी समय नहीं मिलता। जेठानी जी बोली, नहीं मम्मी जी, वह बात नहीं है। माँ के मुंह से जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे थोड़ी शांति हुई। जो भी पहले आता था वह मुझे इतना कहकर चले जाता था कि तू ध्यान नहीं रखती। मम्मी जी ने मुझे भी कहा कि छोटी बहू तू मुझे कुछ नहीं कहती, फिर भी मुझे सब दिखता है। और बड़ी बहू तूने तो आकर चाय का ऑर्डर दे दिया, एक बार इसकी जगह पर आकर देख, सब पता चल जाएगा तुझे। तू कहती है कि सूप दो, फैलाना दो, ढिमकना दो, बस जुबान हिलानी आती है बस तुझे। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये सास ने ठीक किया या गलत। धन्यवाद।